हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसमें एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 में है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। तो इसमें यह कहा गया है कि y इक्वल 3x प्लस वाई प्लस 5 हैज ए यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन एंड इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। कहने का मतलब ये कि ये जो इक्वेशन है y इक्वल 3x प्लस 5, इसके सॉल्यूशंस कितने हैं? यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक ही सॉल्यूशन है, ओनली टू सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन है, या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन है 3, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। फिर पूछा गया था कि व्हाई। अब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन क्यों है ये भी बताना है। तो उसके रीजन में हमें ये लिखना होगा कि इट इज बिकॉज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस एज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज ए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई। तो जब हम y इक्वल 3x प्लस 5 इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो अगर हम x का यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लें तो उसके अगेंस्ट में y का कोई वैल्यू आ जाएगा। अगर हम x का वैल्यू सपोज 1 लेते हैं तो 3 1 3 प्लस 5, y का वैल्यू 8। अगर हम 2 ले लेते हैं तो 3 6 प्लस 5 11। तो हम जिस तरह से x का वैल्यू लेते जाएंगे y का कोई ना कोई वैल्यू आता ही रहेगा। तो इन्फिनिटली इस काम को हम कर सकते हैं, इसीलिए इसमें इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल 7। इसके लिए हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि यहाँ पे x या y किसी भी एक कोएफिशिएंट का हम अपने मन से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे, फिर उसको सॉल्व करने पे दूसरे वाले जो कोएफिशिएंट है उसका क्या वैल्यू आता है ये फाइंड करना है। यही हमारा सॉल्यूशन होगा, 4 सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बना के x y ये 4 बॉक्स में x का 4 वैल्यू एंड y का 4 वैल्यू इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट x इक्वल 1। अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं, हम यहाँ पे x का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। x का वैल्यू 1 लेने पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को 2x प्लस वाई इक्वल 7, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल 7। 2 1 2 प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा 7, ये प्लस 2 इधर रखे हो जाएगा -2। तो फिर y इक्वल 7 - 2 5। तो फिर हमने ये देखा कि जब हमने x का वैल्यू 1 लिया, जब हमने x का वैल्यू 1 लिया, y का वैल्यू आ गया 5। ये पहला सॉल्यूशन हमारा आ गया इस तरह से। फिर सेकंड में हम करते हैं कि लेट x इक्वल -1। अब x इक्वल -1 लेके इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल 7, 2x का वैल्यू है -1 प्लस वाई इक्वल 7। y यहीं पे रह जाएगा, इक्वल में 7 आ जाएगा, और ये 2 1 2 -2 इक्वल के इस तरफ आके ये हो जाएगा +2। तो फिर y इक्वल 7 + 2 9। तो जब x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 पे y का वैल्यू 9। फिर हम थर्ड सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं लेट x इक्वल 2। अब x के इक्वल में हम 2 ले लेते हैं x का वैल्यू, तब इसको सॉल्व करने पे आएगा 2x प्लस वाई इक्वल 7
2, x का वैल्यू 2 प्लस y इक्वल 7, y इक्वल 7, 2 टू ज़ा 4 प्लस 4 इधर जाके हो जाएगा -4, यानी कि y इक्वल 3। x का वैल्यू 2 लेने पे y का वैल्यू 3। अब हम ले लेते हैं -2। लेट x इक्वल -2, 2x प्लस y इक्वल 7, 2x का वैल्यू -2 प्लस y इक्वल 7, y इक्वल 7, 2 टू जा 4 -4, यहाँ पे आके हो जाएगा +4, y इक्वल 7 प्लस 4 11, x का वैल्यू -2 लेने पे y का वैल्यू 11। तो इस तरह से हमारा 4 सॉल्यूशन आ गया पहला क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है πx प्लस y इक्वल 9। तो यहाँ पे भी हम ये बॉक्स को बना लेते हैं। x y, इसमें हम पहले अगर x का वैल्यू 1 ले लेते हैं कि लेट x इक्वल 1। x का वैल्यू 1 लेने पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो πx प्लस y इक्वल 9, पाई 1 x का वैल्यू प्लस y इक्वल 9। तो इसमें हम पाई का वैल्यू 22/7 नहीं भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें सिंपल सिर्फ इसमें वैल्यू ही पुट करना है, तो क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ना भी हो तो भी चलेगा, इसीलिए पाई का वैल्यू हमें पुट करने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। y इक्वल 9, पाई इंटू 1 पाई हो जाएगा, इधर आके माइनस पाई, 9 माइनस पाई, ये हो गया y का वैल्यू। फिर सेकंड में हम ले लेते हैं y का वैल्यू 2, सॉरी x का वैल्यू 2 ले लेते हैं। लेट x इक्वल 2, पाई x प्लस y इक्वल 9, पाई x का वैल्यू 2 प्लस y इक्वल 9, y इक्वल 9, 2 इंटू पाई 2 पाई प्लस 2 पाई, इधर आके -2 पाई, 9 माइनस 2 पाई y का वैल्यू 9 माइनस 2 पाई। नेक्स्ट हम ले लेते हैं -1। लेट x इक्वल -1, पाई x प्लस y इक्वल 9, पाई x का वैल्यू -1 प्लस y इक्वल 9, y इक्वल 9, -1 इंटू पाई माइनस पाई हो जाएगा, इधर आके ये हो जाएगा प्लस पाई, तो y का वैल्यू 9 प्लस पाई, 9 प्लस पाई, ये हो गया y का वैल्यू। हम इसको ले लेते हैं x का वैल्यू -2। वैसे x का वैल्यू 1 to -1 to ऐसा जरूरी नहीं, हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा वैल्यू लेने से ठीक रहता है। पाई x प्लस y इक्वल 9, पाई x में आ जाएगा -2 प्लस y इक्वल 9, y इक्वल 9, -2 इंटू पाई -2 पाई, यहाँ पे आके +2 पाई, तो ये हो गया y में आ जाएगा 9 प्लस 2 पाई। थर्ड क्वेश्चन में है x इक्वल 4y। तो यहाँ पे भी हम इसको पहले तो इसका ये बॉक्स तैयार कर लेते हैं। x y, अब यहाँ पे हम x के बजाय y का वैल्यू ले लेते हैं।
तो ज़्यादा इजी रहेगा। y का वैल्यू 1, लेट y इक्वल 1, x इक्वल 4, y का वैल्यू 1, यानी कि x इक्वल 4 1 या 4। फिर 2 ले लेते हैं इसमें, लेट x इक्वल 2, सॉरी y इक्वल 2 कर देते हैं इसको, y इक्वल 2, x इक्वल 4 इंटू 2, x इक्वल 8। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल 8। फिर हम 3 कर देते हैं इसमें, लेट y इक्वल 3, x इक्वल 4 इंटू 3, फिर x इक्वल 12, x इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 12। फिर हम ले लेते हैं 4, लेट y इक्वल 4, तो फिर x इक्वल 4y, y का वैल्यू 4, x इक्वल 16। तो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू 16, y का वैल्यू 4 लेने पे x का वैल्यू 16।